हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, एक नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन चैप्टर हमने कंप्लीट किया था और फिर प्रोनाउन कंप्लीट किया। लेकिन आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर हमारा टेंस। कौन सा है? टेंस चैप्टर। और टेंस एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है, इसे हम कह नहीं सकते कितने मार्क्स का आएगा। रीज़न क्या है ना, ये हर एक सेंटेंस में टेंस लगता है। हर एक सेंटेंस में क्या लगता है? हमारा टेंस लगता है। तो सभी सेंटेंस में, सभी क्वेश्चंस में हमारा टेंस हमारा यूज़ होता है। तो इसके बारे में जानेंगे, टेंस होता क्या है, टेंस के फंक्शन क्या होते हैं, कौन सा टेंस कब आएगा, कौन सा टेंस कब गलत होगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ जान लेंगे। और जो बच्चे इस टॉपिक को पढ़ेंगे वही वॉइस पढ़ सकते हैं और वही नरेशन पढ़ सकते हैं। और नरेशन 2 टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत होती है हमें नरेशन से पहले, एक तो टेंस और एक हमारा प्रोनाउन। ठीक, जो वॉइस और नरेशन पढ़ लेते हैं, सॉरी वॉइस और नरेशन पढ़ना तो टेंस पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टेंस होता क्या है बेटे? देखो मेरी बात सुनो, टेंस की एक डेफिनेशन लिख देता पहले। ठीक, इट इज़, मेरे साथ लिख लेना, मैं हिंदी में बता दूंगा और इंग्लिश में बता दूंगा। इट इज़ ए वर्ब फॉर्म, वर्ब फॉर्म which refers some specific point in time। देखो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बोला मैंने, पॉइंट इन टाइम बोला। तो देखो ये टेंस होता क्या है? टेंस होता है कि वर्ब की एक ऐसी फॉर्म जो किसी टाइम के पॉइंट को रेफर करती है। ठीक है, जो किसी टाइम के पॉइंट को रेफर करती है उसे टेंस बोलते हैं। अभी सर टेंस काम किससे करेगा? कौन सा टेंस होता है? सर टेंस, देखो मेरी बात सुनो, आज तक आपने क्या पढ़े होंगे? 3 टेंस पढ़े होंगे। ठीक है, कितने पढ़े होंगे? 3 टेंस। टेंस में बता दूँ आपको, टेंस होते हैं हमारे 2। ठीक, टेंस होते हैं हमारे 2। एक तो होता है हमारा प्रेजेंट और एक होता है हमारा पास्ट। एक होता है हमारा प्रेजेंट, एक होता है हमारा पास्ट। ये 2 टेंस होते हैं। सर फ्यूचर भी तो सुना, तो सुन लो बेटे। टाइम, टाइम होते हैं हमारे 3। एक तो होता है हमारा पास्ट टाइम, ठीक है, एक होता है हमारा प्रेजेंट टाइम और एक होता है हमारा फ्यूचर। टेंस हमारे 2 ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। लेकिन टाइम जो होते हैं वो हमारे 3 होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। बीता हुआ पास्ट है, जो अभी है वो प्रेजेंट है, जो आएगा वो क्या है? हमारा फ्यूचर है। थोड़ी सी बात पेचीदा लग रही होगी, अटपटी लग रही होगी, लेकिन यही सच है कि टेंस हमारे 2 होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। और टाइम क्या होते हैं हमारे? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अगर आप फ्यूचर टेंस बोल रहे हो तो टेंस होता काल। क्या होता है? काल। तो एक तो वर्तमान काल होता और एक भूतकाल होता। अब तुम कहोगे भविष्य काल भी होता? नहीं, भविष्य भी टाइम होता, ठीक है, काल नहीं होता। तो याद रखना, टेंस कितने होते हैं? 2, प्रेजेंट और पास्ट। और टाइम कितने होते हैं? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब कुछ टीचर्स, कुछ स्टूडेंट्स बोल देते हैं फ्यूचर टेंस। बोलने में कोई नाराज़गी नहीं है, कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर एक्यूरेट मीनिंग देखोगे तो यही आएगा, एक्यूरेट सेंस आएगा तो यही आएगा। ठीक, अब बात आती है सर पहचान कैसे होगी? पहचान कैसे होगी कि कौन सा टेंस कौन सा है? तो मैं अभी आपको बता दूं, काइंड योर इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, रोहन एट्स पिज़्ज़ा। और एक सेंटेंस लिखा मैंने, रोहन एट पिज़्ज़ा। और एक है रोहन विल ईट पिज़्ज़ा। पहले टेंस की पहचान बता रहा हूँ, लेकिन इनका काम अलग ही होगा। देखो कुछ अलग तरीके से होंगे। रोहन हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ईट्स क्या है? रोहन के अकॉर्डिंग एक मेन वर्ब है। और ईट क्या कर रहा है? वो ऑब्जेक्ट कर रहा है, मतलब ये पिज़्ज़ा कर रहा है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है? प्रेजेंट लगी है, पास्ट लिखी है या फ्यूचर लिखी है? सर ये पहचान होनी चाहिए।
पहले मान लो मैं एक सेंटेंस देता, एक कुछ वर्ब बताता हूँ, जैसे मैंने एक लिख ली गो वर्ब लिख ली, गो और गोज़, फिर लिखी मैंने वेंट और फिर लिखी मैंने गॉन। गो, गोज़, वेंट, गॉन। अब ये जो दोनों होती है ना, दोनों ये प्रेजेंट को बताती है। किसे बताती है बेटे? प्रेजेंट को। किसे बताती है? हमारी प्रेजेंट को बताती है। सर ये जो वर्ब होती है हमारी वेंट, ये बताती है हमारे पास्ट को, और ये जो बताती है हमारी, ये बताती है परफेक्ट को। और एक और होती है गोइंग, जो गोइंग होता है ये बताता है हमारा कंटिन्यूस को। किसे बताता है हमारा? ये कंटिन्यूस को बता के चलते हैं। ठीक है, अब यहीं से हमारा क्या हो जाएगा? विल गो निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा हमारा? विल या शेल गो। लेकिन ये दोनों किसे बताएंगे बेटे? हमारे फ्यूचर टाइम को बताएंगे। किसे बताएंगे? हमारे फ्यूचर टाइम को बताएंगे। ठीक, अब यहाँ पर गोज़ आया, इसी तरह से यहाँ पर क्या ईट्स आया, तो ये क्या है? हमारा प्रेजेंट है। ये क्या है? हमारा प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस है। सर रोहन ये हमारा सब्जेक्ट है, और एड क्या है? हमारी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जिसे पास्ट बोल देते हैं। सर हम वेंट को V2 भी बोल देते हैं ना, तो V2 लिख दो, क्या दिक्कत है? तो एट क्या है? ईट, ईट्स, एट, इटन, ईटिंग। तो एट क्या है? हमारी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब पिज़्ज़ा क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है, और ये क्या था? हमारा सब्जेक्ट। तो ये जो एट आया यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, तो ये क्या बनना हमारा? ये बनना हमारा पास्ट टेंस। क्या बनना हमारा? पास्ट टेंस। अब आती बात यहाँ पर, रोहन विल ईट पिज़्ज़ा। रोहन क्या है? सब्जेक्ट। विल क्या है? एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब। ईट क्या है? किसी भी मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब पिज़्ज़ा क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है इस ईट वर्ब का। रोहन विल ईट पिज़्ज़ा, रोहन पिज़्ज़ा खाएगा। तो ये पिज़्ज़ा खाएगा, ये जो बात बोली हमने प्रेजेंट में बोली या फ्यूचर में बोली? बोली फ्यूचर के लिए बोली फ्यूचर के लिए, लेकिन जो बात बोल रहे हैं वो तो प्रेजेंट में बोल रहे हैं। और जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? हमारा टेंस होता है। और जो फ्यूचर में खाएगा वो कल खाएगा, परसों खाएगा, 2025 में खाएगा। अभी ये वीडियो में 23 में बना रहा हूँ, 2025 में खाएगा। ठीक, तो 2025 क्या है? यहाँ के लिए फ्यूचर है, इसलिए कहते हैं ये टाइम तो फ्यूचर है। ये टाइम तो फ्यूचर है। टाइम क्या है? फ्यूचर। लेकिन जो टेंस है, टेंस क्या है बेटे? प्रेजेंट। टेंस क्या है हमारा? प्रेजेंट। तो उम्मीद करता हूँ अभी जो बात बताई वो थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी। अभी टेंस से स्टार्ट नहीं हुआ, टेंस की समझ बनाई जा रही है, टेंस की फाउंडेशन बनाई जा रही है, टेंस की यानी बुनियाद जो होती है ना वो चीज़ें बनाई जा रही है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी, और इन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग और नज़रें मेरे ऊपर और बोर्ड के ऊपर टिकानी पड़ेंगी आपको। मेरे ऊपर इसलिए, जो मेरा लहजा है बात करने का, हाथ चलाने का, ठीक है, जो मेरा एक्शन हो रहा है बॉडी का, तो उनको समझना पड़ेगा। ठीक, अब बोर्ड पे तो नज़र रखनी पड़ेगी। इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ, नोट कर लिया होगा। अब यहाँ देखो, मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ आपको कि कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा फ्यूचर है, कौन सा पास्ट है। जैसे मैंने लिखा, बस फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया आई गो, लिख दिया। चलो गो वर्ब भी यूज़ करते हैं इसलिए आई गो, आई वेंट। ठीक है, आई गो, आई वेंट, आई मे गो, आई कैन गो, आई विल गो, आई
शैल गो। पहले तो इन चीज़ों को समझो। देखो आई गो, आई वेंट, आई मे गो, आई कैन गो, आई विल गो, आई शैल गो। ये विल और शैल वाले को समझ लो। अभी बताया भी था। ये टाइम कौन सा टाइम? टाइम है हमारा फ्यूचर। ठीक सर, 1 मिनट, एक काम करो, यहाँ पर थोड़ी देर को वेंट मत वाला मत लिखो, बस खाली आई गो वाला लिख लो, क्योंकि वेंट वाले जो सेकंड वाले ना वो मैं अलग से लिखवा दूँगा। आई गो, आई गो क्या है? प्रेजेंट। आई मे गो, मैं जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, दोनों में जा सकता हूँ। तो मैं जा सकता हूँ, अभी गया तो नहीं, जाऊँगा। तो याद रखना आई मे गो, आई कैन गो, ये भी हमारे क्या है? प्रेजेंट है। ये भी क्या है हमारे बेटे? प्रेजेंट है। क्या है हमारे? प्रेजेंट। आई गो, ये भी प्रेजेंट। अब ये मे और कैन से हमें पता नहीं चल रहा है फ्यूचर है प्रेजेंट है, लेकिन विल और शेल से पता चल गया है फ्यूचर है। लेकिन एक बात याद रखना, जितनी भी मॉडल वर्ब होती है ना जो प्रेजेंट में लिखी होती है, जो प्रेजेंट में लिखी होती है, जैसे मे, कैन, विल, शेल, इनका जो टाइम होता है ना वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन इनका जो टेंस होता है ना, टेंस, वो हमेशा कैसा होगा? प्रेजेंट होगा। कैसा होगा हमारा? प्रेजेंट होगा। टाइम अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे आई विल गो, टाइम क्या है? फ्यूचर। आई शैल गो, फ्यूचर। लेकिन आई कैन गो, ये टाइम भी प्रेजेंट है और टेंस भी हमारा क्या है? प्रेजेंट है। तो याद रखना आई विल गो, सॉरी आई गो, आई मे गो, आई कैन गो, आई विल गो, आई शैल गो, ये दोनों टाइम तो फ्यूचर के, लेकिन टेंस ये कौन से हमारे? प्रेजेंट के। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ आई वेंट, आई माइट गो, आई कुड गो, आई वुड गो, आई शुड गो। अब गो का हमने क्या कर दिया? वेंट। माई का कर दिया, मे का कर दिया माइट, कैन का कर दिया कुड, विल का कर दिया वुड, और शेल का कर दिया हमने शुड। अब ये सारे के सारे हमारे पास्ट में पहुँच गए। क्या पहुँच गए? हमारे पास्ट में। जो इनका टेंस होगा ना, टेंस, टेंस क्या कहलाएगा हमारा? पास्ट कहलाएगा। टेंस क्या कहलाएगा हमारा? पास्ट। लेकिन इनका, वेंट वाले का नहीं कहला, इनका टाइम कुछ भी हो सकता है। टाइम हमारा प्रेजेंट और पास्ट कोई सा भी हो सकता है। इनसे सारी चीज़ें पता चलेगा। जैसे हम बोलते हैं ना, वुड यू गो देयर, वुड यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाओगे? वुड यू लाइक टू ईट सम कॉफी, वुड यू लाइक टू ईट सम स्वीट्स, क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगे? कुछ मीठा खाना पसंद करोगे? तो मीठा खाना पसंद करोगे, ये पास्ट की बात है या मैं मालूम कर रहा हूँ अभी? सर मालूम कर रहे हो। वुड यू लाइक टू ईट सम स्वीट्स, क्या तुम कुछ मीठा खाना पसंद करोगे? तो ये प्रपोजल है, और प्रपोजल में प्रेजेंट में दे रहा हूँ या पास्ट में दिया है? सर पास्ट में तो नहीं होगा, प्रपोजल तो प्रेजेंट में दे रहा हूँ मैं। क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगे? क्या तुम चाय पीना पसंद करोगे? तो वुड से यूज़ करते हैं। तो वुड से हमारा पास्ट टेंस होता है, लेकिन टाइम कोई सा भी हो सकता है, वो प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला, कुड यू गिव मी योर पेन, क्या तुम मुझे थोड़ी देर को अपना पेन दोगे? कुड यू गिव मी। तो जब रिक्वेस्ट की बात होती है ना, तो कुड से कर लेते हैं हम। किससे कर लेते हैं? कुड से। तो चीज़ें ध्यान रखना, टाइम कोई सा भी हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट, इवन फ्यूचर भी हो सकता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फ्यूचर कैसे होगा? देखो, इट माइट रेन टुमारो, कल बारिश होगी। तो ये जो कल बारिश होगी, मैंने बोला इट माइट रेन टुमारो, कल बारिश होगी। तो बात तो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, तो टाइम क्या है? प्रेजेंट। लेकिन टाइम क्या है हमारा? प्रेजेंट। और जो कल होगी वो भी हमारा क्या है? वो हमारा फ्यूचर, सॉरी गलत बोल गया मैं। इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे। टेंस क्या है? माइट। टेंस क्या है हमारा? पास्ट। लेकिन इट माइट रेन टुडे, जो टाइम क्या है हमारा? फ्यूचर। टाइम क्या है हमारा? फ्यूचर। कल बारिश होगी, जो टेंस यूज़ करा, मे का माइट कर दिया हमने, मे का माइट कर दिया, तो ये तो हमारा पास्ट है। टेंस क्या है हमारा? पास्ट।
लेकिन इट माइट रेन टुमारो, तो टुमारो की वजह से जो टाइम बना हमारा वो बना हमारा फ्यूचर। तो ये चीज़ें यहाँ पर से हमारी चेंज होंगी काफ़ी सारी। फ़िलहाल आप इसे नोट करो। फिर इसके ऊपर हम एक चार्ट बनाएंगे, चार्ट मतलब यानी कि जो टेंस का चार्ट होता है वो बनाएंगे, फिर बाकी सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। लेकिन पहले इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन से लिखेंगे, आपके सामने आपको क्वेश्चन लिखे हुए मिलेंगे, उन क्वेश्चनों को पहचानेंगे कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, क्या है, ठीक। और फिर उसके बाद टेंस चार्ट और फिर बाद में हमारे कॉन्सेप्ट स्टार्ट। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, इधर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं, एग्जाम्पल डाल देते हैं, एग्जाम्पल। अब देखो पहला है हमारा पहला पॉइंट, इसमें कोई एरर वगैरह नहीं है, अभी एरर नहीं कर रहे, अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम चीज़ों को पढ़ेंगे क्या, इन चीज़ों को कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब हम पढ़ेंगे और ये होती क्यों है ये चीज़ें हम जानेंगे, ठीक है। प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसिंग प्रेजेंट टाइम, मतलब प्रेजेंट टेंस जो है ना प्रेजेंट टाइम को भी बताता है, वो तो बताता ही नॉर्मली बात है। अमन इज़ प्लेइंग, अमन इज़ प्लेइंग फुटबॉल नाउ, टाइम का हमें किससे पता चला, इससे पता चल रहा है। और अमन इज़ प्लेइंग, और जिसमें इज़ एम आर आता है ना वो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, क्या होता है, प्रेजेंट। अब देखो यहाँ पर ये नहीं बोलना प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये छोड़ दो, अभी ये बात की बात है। लेकिन अभी बस ये देखो ये प्रेजेंट है, पास्ट, कंटिन्यूस, परफेक्ट वगैरह ये छोड़ देना, अभी वो मत बोलना। अभी ये क्या है, हमारा प्रेजेंट टेंस है। अमन इज़ प्लेइंग फुटबॉल, अमन वाज प्लेइंग फुटबॉल, अमन खेल रहा था, ठीक है। तो पास्ट को बताएगा, वो पास्ट कंटिन्यूस होगा लेकिन पास्ट को बताएगा, ये प्रेजेंट को बता रहा है। तो ये किसे बता रहा है, प्रेजेंट को। सर प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसिंग पास्ट टेंस, मतलब प्रेजेंट जो है ना हमारे पास्ट टाइम को भी बता देता है, किसे बताता है, पास्ट टाइम को भी। जैसे दे हैव ईटन फूड, वह खाना खा चुका है, तो खाना खा चुका मतलब खाना फिनिश हो गया ना, तो खाना खा चुका है या खा रहा है, खा चुका है। तो सर हैव या हैज़, जब तुम्हें लगे ना हैज़ और हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, ये टेंस तो हमारा क्या बनाते हैं, प्रेजेंट। क्या होता है, टेंस तो होता है हमारा प्रेजेंट, लेकिन जो टाइम होता है ना टाइम इनका, वो क्या होता है, हमारा पास्ट होता है। क्या होता है, हमारा पास्ट। टाइम क्या होता है, हमारा पास्ट, और टेंस कौन सा होता है, हमारा प्रेजेंट। इसे बोल देते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट। तो हमें परफेक्ट कंटिन्यूस वगैरह नहीं बोलना भी। हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टाइम होता है पास्ट का और टेंस होता है हमारा प्रेजेंट का। तो भैया प्रेजेंट टेंस से हमारे पास्ट टाइम का भी पता चल जाता है। तो दे हैव ईटन फूड, वे खाना खा चुके हैं। शी हैज़ डन हर वर्क, सर वह अपना काम कर चुकी है, वह अपना काम फिनिश कर चुकी है। फिर आता हमारा प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसिंग फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट टेंस है और टाइम कौन सा हमारा, फ्यूचर। यहाँ कौन सा टाइम था, पास्ट, और यहाँ कौन सा था हमारा प्रेजेंट टाइम। जैसे मैंने बोला द प्रेसिडेंट इज़ कमिंग टुमारो, सर टुमारो क्या है, हमारा टाइम है, और इज़ कमिंग क्या है, हमारा टेंस है। इज़ कमिंग क्या है, हमारा टेंस, और कैसा टेंस है सर, इज़ कमिंग, प्रेजेंट टेंस है। प्राइम प्रेसिडेंट यानी कि जो राष्ट्रपति है ना कल आ रहे हैं, या अध्यक्ष कल आ रहे हैं। द पीएम द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो, जैसे बच्चा टुमारो देखता ना तो गलती कर देता, वेलकम लिख देगा, लेकिन वो वेलकम नहीं होगा, कम से रहेगा। द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो, सर कम्स आया ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग जाता है ना, तो प्रेजेंट को बताता। तो ये भी किसे बता रहा है, प्रेजेंट को बता रहा है। टाइम कौन सा हमारा, फ्यूचर का। इनके नीचे लिख लेना, टेंस प्रेजेंट टाइम फ्यूचर, टेंस प्रेजेंट टाइम फ्यूचर। टेंस प्रेजेंट टाइम नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम किसे बता रहा है, हमें पता चल गया ना, पास्ट को बता रहा है, काम हो चुका है, फिनिश हो चुका है। टेंस प्रेजेंट, टाइम क्या है, फ्यूचर। टेंस प्रेजेंट, टाइम क्या है, प्रेजेंट। ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, वह स्टार्ट कर रहा है एक न्यू बिजनेस। स्टार्ट कर रहा है मतलब करा नहीं है, अभी कर रहा है। या इसका मीनिंग एक और होता, वह स्टार्ट करने वाला है। जब भी तुम्हें लगाए ना इज़ गोइंग टू, इज़ एम आर, ये गोइंग टू फ्रेज मिल जाए तो बस याद रखना है जो ना, ये फ्यूचर को बताती है। किसे बताती है, हमारे
इसका जो टाइम होता है वो क्या होता है हमारा फ्यूचर होता है। टाइम क्या होता है हमारा इसका, टाइम क्या होता है फ्यूचर। लेकिन टेंस कौन सा होता है, टेंस होता है हमारा प्रेजेंट। तो ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, तो भैया जो इज़ गोइंग है ये क्या है हमारा टेंस क्या है सर, टेंस है हमारा प्रेजेंट। लेकिन इसका टाइम क्या है, टाइम है हमारा फ्यूचर, टाइम क्या है हमारा फ्यूचर। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम टेंस को डील करेंगे, कि कब टाइम प्रेजेंट होगा, कब फ्यूचर होगा, कब पास्ट होगा, कब टेंस हमारा प्रेजेंट है, कब पास्ट है। अब ये प्रेजेंट वाली बात जानी, अब पास्ट वाली जानेंगे, इसे नोट कर लो। आ जाओ बेटे इधर आ जाओ। अब देखो ये बात बोली गई ऊपर कि पास्ट टेंस एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेस मतलब यानी बताता है, दर्शाता है। पास्ट टेंस एक्सप्रेसिंग पास्ट टाइम, बिल्कुल सही बात है। पास्ट है तो पास्ट को ही बताएगा। तो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, इन 1947 क्या है हमारा पास्ट टाइम है, क्या है पास्ट टाइम है। और टेंस भी हमारा क्या है बेटे, पास्ट है। टेंस भी हमारा क्या है, हमारा पास्ट। दे मेट मी यस्टरडे, सर टाइम क्या है यस्टरडे, पास्ट है। टाइम क्या है, पास्ट है। और जो टेंस है वो भी क्या है हमारा, पास्ट है। टेंस क्या है हमारा, दोनों का इनका पास्ट है, गोट का भी और मेट का भी। फिर आता है हमारा पास्ट टेंस एक्सप्रेसिंग प्रेजेंट टाइम, पास्ट टेंस एक्सप्रेसिंग प्रेजेंट टाइम जो मैंने बताया था। जब वुड कुड आ जाता है ना सेंटेंस की स्टार्टिंग में, तो वुड यू लाइक टू ईट सम स्वीट्स, क्या तुम कुछ मिठाई खाना पसंद करोगे। तो सामने वाले से मालूम कर रहा है कुछ मिठाई खाना पसंद करोगे, या उसने मिठाई खाई थी, सर खाना पसंद करोगे। तो टेंस हमारा क्या है बेटे, टेंस है हमारा पास्ट, क्योंकि विल का वुड हो जाता तो पास्ट हो जाता। लेकिन ये टाइम किसे दिखाता है बेटे, टाइम क्या है इसका, टाइम है हमारा प्रेजेंट। टाइम हमारा क्या है इसका, प्रेजेंट। इसी तरह से कुड या कैन यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, अगर ये कुड लगा दिया तो टेंस हमारा बन गया पास्ट, और ये कैन है तो सिंपल पास्ट। देखो कैन से पता चल जाता हमारा सिंपल पास्ट। मैं लिख देता हूँ साइड में, आप 2 बार लिखना है इस सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट, पास्ट कह रहा सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि कैन में प्रेजेंट को दिखा देते। इसका टेंस क्या है बेटे, टेंस क्या है हमारा, प्रेजेंट टेंस। और कुड का क्या है हमारा, पास्ट टेंस। कैन या कुड यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, लेकिन टाइम दोनों का क्या है बेटे, टाइम दोनों का क्या है, टाइम दोनों का है हमारा प्रेजेंट। क्या है, टाइम दोनों का क्या है हमारा प्रेजेंट। टेंस कुड लगा रहे तो पास्ट, और कैन लगा रहे तो प्रेजेंट। फिर आता पास्ट टेंस एक्सप्रेसिंग फ्यूचर टाइम। अब देखो इट माइट रेन टुमारो, तो टुमारो से पता चल गया हमारा टाइम कौन सा है, फ्यूचर का। लेकिन माइट से हमारा क्या पता चल रहा, ये हमारा टेंस, और टेंस क्या है हमारा पास्ट। और टुमारो से पता चल रहा टाइम का, टाइम हमारा क्या है फ्यूचर। तो यही कहानी हमें समझनी है। अगर किसी बच्चे की ये बात समझ में आ जाती है तो उसे उसमें जो है ना सोचने और समझने की शक्ति बढ़ जाएगी, सोचने और समझने की पावर उसके अंदर आ जाएगी कि कौन सा टेंस हमें लगाना है, कौन सा टेंस नहीं लगाना, टाइम कौन सा है, टाइम प्रेजेंट है, टाइम पास्ट है, ये चीज़ें। तो याद रखना ये हमारे टेंस के रूप है, ठीक, कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। प्रेजेंट टेंस पास्ट को भी बता रहा, फ्यूचर को बता रहा, पास्ट फ्यूचर को बता रहा, प्रेजेंट को बता रहा, पास्ट को बता रहा। तो ये टेंस की बातें थी। अब इसके बाद जो बनेगा वो आपका बनेगा टेंस का एक चार्ट, कि कौन सी वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, कौन सी प्रेजेंट कंटिन्यूस में होती है, कौन सी प्रेजेंट परफेक्ट में होती है, कौन सी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होती है। ये चीज़ें फिलहाल आप इसे नोट करो, आपके सामने चार्ट बना हुआ मिलेगा और चार्ट फिर उसको समझा दिया जाएगा, ठीक है, इसे नोट करो। आ जाओ बेटे, एक चार्ट बना हुआ मिल गया आपको ये, ठीक है। आपको भी अपने हिसाब से बनाना, लेकिन इसे बनाने के लिए जो ना पहले हमें देखना पड़ेगा।
अब हम क्या करेंगे, टाइम तो पहले लिखा हमने टाइम, तो टाइम ऐसे चल रहा है हमारा, और टेंस जो चल रहे कि इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस वगैरह जो भी चल रहा है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये इस तरह से लिखेंगे हम, ठीक है। तो पहला आता हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे लिखा जाएगा आपका, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आएगा। ये तो हमारा असर्टिव में आते हैं। सर ऐसा भी तो हो सकता है या करके कि पहले डू और डज आ रहा हो, डू डज बाहर आ रहा हो, हेल्पिंग वर्ब, साथ में यहाँ पर कुछ और आ सकता है, नोट वगैरह, और साथ में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, मेन वर्ब आ सकती है। डू डज साथ में कुछ छोड़ेगा, फिर बात है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे देगा, ठीक है। ये ब्लैंक स्पेस है, आपका कुछ ना कुछ आएगा। इसी तरह से पास्ट का इंडेफिनिट या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से आएगा, या डिड साथ में कोई चीज़ आएगी, यहाँ पर नोट वगैरह आ जाएगा, और साथ में यहाँ पर क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसी तरह से क्या आएगा, हमारा फ्यूचर होगा। क्या होगा हमारा फ्यूचर, फ्यूचर क्या होगा हमारा, विल या शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी हमारी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी आ जाएगी। अब देखो नोट वाला कहीं भी आ सकता है। अब आता हमारा कंटिन्यूस का, क्या आता है हमारा कंटिन्यूस का, ठीक। अब आप ये मत सोचना कि यहाँ पर नोट आएगा, हो सकता है डू डस मेन वर्ब दे दे तो मेन वर्ब भी आ सकती है, डू मेन वर्ब भी होती है हमारी, जो हम आगे चल के सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल एक काम करो, आप इसे आगे बढ़ते हैं, हम इसे और चीज़ों को जो ना बाद में समझाएंगे। कंटिन्यूस, कंटिन्यूस क्या होगा, प्रेजेंट का कंटिन्यूस, प्रेजेंट का कंटिन्यूस क्या होगा हमारा, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। इसी तरह से पास्ट का कंटिन्यूस होगा हमारा, पास्ट का वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा हमारा, आईएनजी लग जाएगा। सर फ्यूचर का क्या होगा, फ्यूचर का ये होगा विल या शेल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट ये होता है हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। टाइम वो पढ़ो प्रेजेंट और टेंस से पढ़ो परफेक्ट, ठीक है। सब पास्ट परफेक्ट क्या होता है हमारा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड। फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा सर, विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस यहाँ पर लिख लो चाहे, ठीक है, नीचे को आ जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होगा सर, परफेक्ट कौन सा वाला, प्रेजेंट वाला, हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होगा सर, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होगा हमारा, विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसे थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं, ठीक है, ज़्यादा ऐसा नहीं लगे ना। विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और छोटा कर देते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम इसे एक तरीके से लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर तुम हेल्पिंग वर्ब डू डस बाहर निकालना चाहते हो तो नोट आएगा, नहीं तो एक काम करो, छोटा सा चेंज कर लेना इसमें, एक मिनट, इसे डू या डस भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अभी यहाँ पर डिड भी लिख सकते हैं, ठीक है। नोट वाला भी लिखा जाएगा, ये वाला भी सही, लेकिन अभी हम नोट की तरफ को नहीं बढ़ रहे, क्योंकि नोट तो सब में आ सकता है ना, तो नोट की तरफ को नहीं जा रहे। बस याद रखना, डू डस क्या होगा हमारा प्रेजेंट, डिड क्या होगा हमारा, ठीक है, फ्यूचर, और डिड क्या होगा हमारा पास्ट होगा। इसे नोट करो, आगे बढ़ते हैं।
आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ चीज़ें समझानी है जो अभी ये है आपके सामने आने वाली है। सबसे पहले तो एक बात में समझो, हमने अभी एक गो वर्ब लिखी थी, तो गो वर्ब के बारे में समझो। जो गो वर्ब है ना, गो वर्ब, ये क्या है, हमारी बेस फॉर्म है। क्या है? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म क्या होता है? जहाँ से वर्ब स्टार्ट होती है, ठीक, जहाँ से वर्ब हमारी स्टार्ट होती है। इसकी जो गो वर्ब है ना, गो वर्ब, और एक होती है हमारी गोज वर्ब, ये दोनों की दोनों क्या है, हमारी प्रेजेंट है। ये दोनों की दोनों क्या है, हमारी प्रेजेंट है। प्रेजेंट वर्ब, प्रेजेंट वर्ब बोल दो आप, या प्रेजेंट टेंस बोल दो। फिलहाल अभी वर्ब के बारे में बोले तो प्रेजेंट वर्ब। सर जो वेंट है ना, वेंट, ये हमारी क्या है, पास्ट वर्ब है। ये हमारी पास्ट वर्ब। सर जो गोन है ना, गोन, ये हमारी क्या है, परफेक्ट वर्ब। और सर जो गोइंग है ना, गोइंग, ये क्या है, हमारी कंटिन्यूस वर्ब। ठीक है, ये क्या है, हमारी कंटिन्यूस वर्ब। सर इसे, ये जो गो है, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है, प्लूरल वर्ब है। और ये कैसी हमारी सर, सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब है। दोनों को हम V1 कह सकते हैं, और इसे V2 कह सकते हैं, इसे V3, और इसे वर्ब की ING को। इसी तरह से एक हैव वर्ब होती है, हैव वर्ब। हालांकि मैंने इन्हें पढ़ा भी रखा है किसमें, वर्ब वाले टॉपिक में। हैव वर्ब, हैव वर्ब क्या होती है, ये भी बेस फॉर्म होती है। क्या होती है, हमारी बेस फॉर्म। इसकी भी हमारी 3 ही फॉर्म होती है सर। प्रेजेंट जो होगी हमारी हैज़ और हैव होगी, और जो इसकी पास्ट फॉर्म होगी वो होगी हमारी हैड, और जो परफेक्ट फॉर्म होगी वो भी हमारी हैड, और जो कंटिन्यूस होगी वो होगी हमारी हैविंग। क्या होगी, हमारी हैविंग। तो इसके आगे लिख सकते हैं हम प्रेजेंट वर्ब, प्रेजेंट वर्ब, और इसके आगे लिख सकते हैं हम पास्ट वर्ब, और इसके आगे लिख सकते हैं हम परफेक्ट वर्ब, और इसके आगे लिख सकते हैं हम कंटिन्यूस। इसी की कगार पे एक वर्ब होती है हमारी डू। इधर लिखेंगे क्योंकि एक वर्ब होता है ये भी। डू क्या होती है, हमारी बेस फॉर्म होती है। डू है और डज है, ये हमारी क्या है, प्रेजेंट है। क्या है, हमारी प्रेजेंट वर्ब है। शॉर्ट में लिख दिया प्रेजेंट। इससे निकलता हमारा डिड, डिड है हमारी पास्ट वर्ब, और इसी से निकलता हमारा डन, ये क्या है, हमारी परफेक्ट वर्ब, और इसी से निकलता हमारा डूइंग। बस मुझे देखने देना है कि यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि बोर्ड से नीचे जा रहा हो। डूइंग वर्ब, क्या हमारी ये डूइंग वर्ब, और ये क्या है, हमारी कंटिन्यूस। ये क्या है, हमारी कंटिन्यूस। लेट मी चेक, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये डू हो गई। एक आती है हमारी बी वर्ब। बी वर्ब इज, एम, आर और खुद बी, ये क्या है, हमारी प्रेजेंट वर्ब है। फिर आती है हमारी वॉज, और ये हमारी क्या है बेटे, पास्ट वर्ब है। एक आती है हमारी बीन, ये हमारी परफेक्ट है। परफेक्ट वर्ब है। और एक हमारी बीइंग, ये हमारी कंटिन्यूस वर्ब है। जितना भी बेसिक था आपको, जितना भी आपका बेसिक था कि वर्ब कौन कौन सी हमारी यूज़ होती, जो हेल्पिंग वर्ब में यूज़ आएंगी। देखो हेल्पिंग वर्ब में आपकी डू डज बन जाएगा, डिड बन जाएगा।
हेल्पिंग वर्ब है। जो हेल्पिंग वर्ब बन सकती है वो मैंने आपको पहले बताया कि मेन वर्ब वाली वीडियो भी देख के आना, मैं आपको सेंड करूँगा वीडियो में। तो जब ये वीडियो आप देख लोगे ना तो इसके बाद मेन वर्ब वाली वीडियो देख लेना, या इससे पहले मेन वर्ब वाली वीडियो देख लेना। डू, डस और डिड ये हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है। इसी तरह से हैज़, हैव और ये वाला हैड हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होता है, और ये वाली तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही होती है सारी की सारी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अभी तक जो था हमारा सारा का सारा बेसिक हुआ, लेकिन इन पे थोड़े से एग्जांपल करके देखते हैं कि किस तरह से ये यूज़ होंगी। ठीक है, फिलहाल आप इसे नोट करो, फिर एग्जांपल चेक करते हैं। आ जाओ भाई, एक वर्ब पकड़ते हैं हम। पहले एक सेंटेंस दिया मैंने, आई गो टू दिल्ली एवरी डे। आई गो टू दिल्ली एवरी डे, मैं दिल्ली जाता हूँ हर रोज़। तो एवरी डे मतलब क्या बता रहा है, हर रोज़ को बता रहा है। ठीक है, गया था दिल्ली हर रोज़ या हर रोज़ जाता है, सच जाता है। तो ये जो गो है ना, गो हमारा क्या है, प्रेजेंट है। ये क्या है हमारा बेटे, प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस। आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। सर यस्टरडे क्या है हमारा, टाइम है। सर एवरीडे क्या होगा, ये भी टाइम होगा। एवरीडे मतलब हर रोज़, तो ये प्रेजेंट पे हर रोज़ वाली बातें हुई किस में आती है, हमारी प्रेजेंट में आती है। यस्टरडे क्या है हमारा, पास्ट है, मतलब ये टाइम क्या है, पास्ट है। तो टेंस भी यहाँ पर क्या है हमारा, पास्ट है। तो टेंस भी हमारा क्या है, पास्ट है। तो ये टेंस कैसा हमारा, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। बात समझ में आई होगी उम्मीद करता हूँ। इसी तरह से आई सॉरी, आई हैव ए बुक। आई क्या है, सब्जेक्ट है। हैव क्या हमारी एक मेन वर्ब है, और ए बुक क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। मेरे पास एक किताब थी या मेरे पास एक किताब है, सब मेरे पास एक किताब है, तो अभी भी है ना, तो ये क्या है हमारा, प्रेजेंट। लेकिन सुनना, आई हैड ए बुक, आई हैड ए बुक। आई क्या है, सब्जेक्ट है। हैड क्या इसने V2 दे रखी, क्या दे रखी हमारी, V2। और V2 क्या होता है हमारा, पास्ट। ए बुक क्या है इसका, ऑब्जेक्ट। देख लेना, है वर्ब में V2 पे लिखा होगा। आई हैड ए बुक, मेरे पास एक किताब है या किताब थी, सर मेरे पास एक किताब थी। ये क्या है हमारा, पास्ट टेंस है। ये क्या है हमारा, पास्ट टेंस। इन चीज़ों को बस ऐसे ही पहचानना है कि कौन सा पास्ट है कौन सा प्रेजेंट है, और जो बाकी चीज़ें हमने करी, ठीक है, उन्हीं से हो जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें धीरे 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 आप तक डिलीवर कराई जाएगी और आप तक पहुंच जाएगी। बस आप ये बताना मुझे कि क्लास का रिव्यू जो रहा है कैसा रहा है। रिव्यू देना क्लास में कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। जो भी अगर प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, कमेंट के थ्रू बता दो तो बेहतर होगा चीज़ें। लेकिन कल जो पढ़ेंगे हम, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, कल जो पढ़ेंगे, कल से हमारा पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा, किसका, टेंस का। पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा हमारा टेंस। लेकिन ये चीज़ें जो मैंने टेंस चार्ट बनवाया, ये आपका रटा होना चाहिए कि कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट है, कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, कौन सा पास्ट परफेक्ट है, कौन सा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। ये चीज़ें अगर नहीं पता ना तो टेंस नहीं आएगा। जो चार्ट बनवाया इसे पूरे को याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, उम्मीद करते हुए समझ में आई होगी क्लास। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।